Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I hope you are all fine and well. स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 6.29 करते हैं और इसके बाद तकरीबन 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो वो मैं करवा के उसके बाद फिर मैं आपको चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जल्दी से और चैप्टर 9 के, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके आ गए हैं एनुअल। तो मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको पहले करवा दूँ, उनके हिंट्स आपको मैं दे दूँ, ठीक है। तो सब्र कीजिएगा थोड़ा सा 1-2 दिन का। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द जो है ना चैप्टर 8 के और चैप्टर 9 के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के वो रहते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा, जो कि एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प जो है ना उनसे हो जाए, ताकि आप जो है वो निकल जाओ। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उन्हें अटैम्प्ट कर सको, और बाकी के जो क्वेश्चंस फिर बचेंगे वो हम बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6.29 में अगर हम देखें तो कहता है कि टू ड्राइंग्स ईच ऑफ 3 बॉल्स के ड्रॉ करने हमने 3 बॉल्स 2 दफ़ा, ठीक है, 2 दफ़ा हमने ड्रॉ करना है 3 गेंदों को। आर मेड फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। तो 5 वाइट और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ट्रायल। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि कहता है कि जो बॉल्स हैं वो रिप्लेस नहीं किए गए, मतलब वापस बॉक्स में नहीं डाले गए बिफोर द नेक्स्ट ट्रायल। देखें 2 ड्राइंग्स हैं। एक दफ़ा जो 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं ना हमने, वो ड्रॉ करने के बाद मतलब बाहर निकालने के बाद उनको नोट डाउन करने के बाद दोबारा से रिप्लेस नहीं किया गया उनको, ठीक है, टोटल बॉल्स के अंदर। यहाँ पे ये चीज़ आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। बिफोर द नेक्स्ट वन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट। तो कहता है क्या हमारे पास चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली ड्रॉ हमने की है 3 बॉल्स वो तीनों वाइट हों, और जो सेकंड हमने ड्रॉ की है वो तीनों बॉल्स ब्लैक हों। तो जो चूँकि 2 ड्राइंग्स हैं तो एक ड्राइंग में हमने वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और सेकंड जो ड्रॉ है उसमें हमने वो जो 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमने ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसे सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। गिवन डाटा आपके सामने ये एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। एक बैग के अंदर 5 वाइट बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं और 13 टोटल हैं। 5 + 8 13 होते हैं, और 3 हमने ड्रॉ करने हैं बॉल्स, ठीक है, इन 13 में से। तो जो 3 हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट टाइम, मतलब ए हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट ड्रॉ है, ठीक है, जिसमें हमें वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जब हम 3 बॉल्स फर्स्ट टाइम निकालते हैं 13 में से, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है वाइट बॉल्स की। तो हम ये जो वाइट बॉल्स दिए हुए हैं इन वाइट बॉल्स में से हम कॉम्बिनेशन लेंगे 3 का। ये तीनों की तीनों बॉल्स हम इस वाइट में से ड्रॉ कर लेंगे, और फिर 8 में से हमारे पास कोई नहीं रहेगा तो 8C0 हो जाएगा, ठीक है। और सैम्पल स्पेस जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, टोटल जो बॉल्स हमारे पास होते हैं उसमें से कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हमने ड्रॉ किए होते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ जो है जो कि हमें 3 वाइट बॉल्स देता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास सामने आ गई है, ठीक है। 5C3 और 8C0 और 13C3 इनके जो आंसर्स हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 5C3 मेरे पास 10 होता है, जब मैं कैलकुलेटर से इसका कॉम्बिनेशन लूँगा तो 10 आ जाएगा। 8C0 1 होता है, और 13C3 जो हमारे पास होता है 286। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 286, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी अभी निकली है जिसमें हमारे पास 3 वाइट बॉल्स हैं। तो कहता है कि जब हम 3 वाइट बॉल्स मींस कि जब हम 3 बॉल्स ड्रॉ करते हैं 13 में से, तो 286 में से 10 चांसेस हैं कि वो तीनों की तीनों वाइट बॉल आएँ। अब सेकंड ड्रॉ जो हमने लेना है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा आपने बस चीज़ को समझना है। यहाँ तक तो वही चीज़ हम करते आ रहे हैं जो हम पहले हम फाइंड आउट करते रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में। अब कहता है कि वो जो 3 बॉल्स हमने ड्रॉ किए, ये जो हमने ड्रॉ किए और वाइट बॉल्स की जो हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली है ना, इसको लिखने के बाद वो 3 बॉल्स हमें दोबारा से 13 बॉल्स के अंदर नहीं रिप्लेस करने, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायल मीन्स कि जो नेक्स्ट ड्रॉ है हमारा, जिसको हम लेट करते हैं कि उसको नाम दे देते हैं बी का, कि ट्रायल जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास उसको मैं बी का नाम दे देता हूँ।
और इसको कह देता हूँ कि ये सेकंड ड्रॉ है हमारे पास, ठीक है। और सेकंड ड्रॉ हमें क्या देता है, वो हमें ब्लैक बॉल्स देता है। सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। तो सेकंड ड्रॉ जो है हमें 3 ब्लैक बॉल्स देता है। अब ये जो हमारे पास बॉल्स हैं 13, इनमें से 3 तो पहले निकल चुके हैं ना फर्स्ट ड्रॉ में, तो बाकी कितने बचेंगे यहाँ पे। तो सेकंड ड्रॉ के लिए यहाँ पे 13 की जगह हमारे पास बाकी 10 बॉल्स बचेंगे, ठीक है। और 5 में से चूँकि 3 ड्रॉ कर लिए गए हैं तो बाकी 5 में से यहाँ पे 2 रह जाएंगे, क्योंकि हमने 3 बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया 13 में अंदर दोबारा। तो ये बाहर ही है हमारे पास, 13 में से 3 हमने बाहर ही निकाले हुए हैं। तो बाकी के टोटल हमारे पास 10 अब लेंगे, हम उस टोटल को कंसिडर करेंगे 10 को। और इधर 5 वाइट बॉल्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने 3 ड्रॉ कर लिए हुए हैं, तो लिहाजा 2 वाइट बॉल्स है हमारे पास। तो मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दोबारा से बनाऊँ, ठीक है, सेकंड ड्रॉ के लिए, तो और उस टेबल के लिहाज से फिर मैं जो है ना आगे वैल्यूज़ लूँगा। तो मेरे पास जो वाइट बॉल्स है ना, वो मेरे पास अब है 2 बॉल्स है मेरे पास, क्योंकि 3 ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी हैं। और ब्लैक बॉल्स हमारे पास उतनी की उतनी ही हैं, ठीक है, जितनी पहले थी। ब्लैक बॉल्स हमारे पास 8 हैं, ठीक है। और टोटल अब हमारे पास जो हैं वो हो गई हैं 10। और ड्रॉ हमने अभी भी तीन ही करने हैं बॉल्स दोबारा से। फिर जो अब सेकंड ड्रॉ लेना है, इसमें भी हमें जो है ना वो 3 बॉल्स ही चाहिए। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सेकंड ड्रॉ करेंगे। और सेकंड ड्रॉ में जब आप देखें तो सेम मेथड वही यूज़ करेंगे। 3 बॉल्स हमें ड्रॉ करने हैं। अब किसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी, ब्लैक की बतानी है, ठीक है। तो हम ब्लैक में से ना ये जो 8 ब्लैक हैं इनमें से कॉम्बिनेशन ले लेंगे 3 का। तो 8C3 करेंगे, मीन्स कि ब्लैक में से ये 3 बॉल्स हम ड्रॉ कर लेंगे। और अब जो वाइट रह गए हैं 2 बॉल्स, ठीक है, उसमें से कोई बॉल भी नहीं आएगा, तो 2C0 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे इसके सैम्पल स्पेस से। अब सैम्पल स्पेस में हमारे पास टोटल चेंज हो गया है, पहले 13 था तो अब 10 है, तो लिहाजा अब 10C3 करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8C जो 3 है वो हमारे पास आ जाएगा 56, और 2C0 1 आ जाएगा, और 10C3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 120। और इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ रह गई जो करनी है इसमें हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकल आई हैं, ये वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट ड्रॉ में से, ठीक है, 3 वाइट बॉल्स आने के क्या चांसेस हैं। और फिर रिप्लेस करने के मतलब बॉल्स को हमने रिप्लेस नहीं किया और सेकंड ड्रॉ लिया, ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो सेकंड ड्रॉ में फिर ब्लैक बॉल्स की हमने ये फाइंड आउट कर ली प्रोबेबिलिटी। अब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप दोबारा जाएं तो उसमें देखें, ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वो बता रहा है कि दोनों जो ड्रॉज है ना, फर्स्ट ड्रॉ एंड सेकंड ड्रॉ, मीन्स के दोनों ड्रॉज के दरमियान वो एंड का वर्ड यूज़ कर रहा है। 10 डिवाइडेड बाय 286, ये हमारे पास एंड जब भी आता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 286 हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी है, और सेकंड ड्रॉ की हमारे पास है 56 डिवाइडेड बाय 120। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एक आंसर आ जाएगा। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 56 तो 560, और नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 34320। और मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो कर लें 7/429, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये दोनों आपने आंसर्स यूज़ करने हैं, दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपने एक फ़ाइनल आंसर बताना है उनको, ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है। और चूँकि एंड यूज़ हुआ है तो इसलिए दोनों की हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई कर दी दोनों इवेंट्स की। तो यहाँ तक क्वेश्चन था आपको छोटा सा सिंपल सा। अगर ना कोई समझ आई हो चीज़ तो दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी अगर ना समझ आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।